Hello बच्चों, let's read the question and the question says which one is resistant to enzyme action? इनमें से कौन सा आपका resistant होता है enzyme action? पहला है हमारा pollen enzyme, दूसरा ऑप्शन है leaf cuticle, तीसरा ऑप्शन है cork and last ऑप्शन है wood fiber. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be enzyme action. एंजाइम एक्शन. सो एंजाइम एक्शन की अगर हम बात करते हैं, एंजाइम हमारे क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं हमारे कैटलिस्ट. ठीक है, ये होते हैं हमारे कैटलिस्ट जो कैटलाइज करते हैं कोई भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन को. बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं किसी भी लिविंग सिस्टम में. ठीक है, तो इनका रोल क्या है? ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? लोअर करते हैं ड्यूरिंग कैटलाइजिंग द रिएक्शन. एंड एंजाइम जो है ये क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है सबस्ट्रेट को. ठीक है, सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करता है कि भाई वो उसकी एक्टिव साइट के पास आ जाए, वो उसकी एक्टिव साइट पे आ जाए एंड उसके बाद कैटलाइज कर दें उस केमिकल रिएक्शन को, और जिसकी वजह से जो है हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एंड देन फिर वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं एंजाइम के सरफेस पे. सो ये कॉम्बिनेशन जो है एक एंजाइम बनाता है एंड सबस्ट्रेट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एज अ एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट. ठीक है, एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड उसका कॉम्प्लेक्स. तो ये बनाते हैं ये दोनों, एंजाइम एज वेल एज उसका सबस्ट्रेट. सो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताओ इसमें से कौन सा जो है रेजिस्टेंट है एंजाइम एक्शन से. सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं. पहला हमको गिवन है फॉर पॉलन एक्साइन. ठीक है, तो पॉलन एक्साइन की बात करते हैं तो पॉलन एक्साइन आपका किससे बना होता है? कंपोजिशन देख लेते हैं. इट इज मेड अप ऑफ स्पोरो पॉलिनेन. ठीक है, स्पोरोपोलिनेन से बना होता है ये. एंड स्पोरोपोलिनेन जो होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये बहुत ज्यादा होता है जब पोलन जो आपका एक्साइन होता है. ठीक है, ये होता है आपका एक्सट्रीमली टफ. एक्सट्रीमली टफ होता है ये एंड ऑलमोस्ट ये मतलब बहुत मुश्किल होता है एंजाइम के लिए कि वो उसको डिग्रेड कर पाए. तो इसका मतलब ये आपका मोस्ट रेजिस्टेंट होता है. इट इज मोस्ट रेजिस्टेंट. ठीक है, दूसरा देख लेते हैं लीफ क्यूटिकल. तो लीफ क्यूटिकल कंपोज्ड होता है ऑफ क्यूटिन एंड जितने भी आपके एम्बेडेड वैक्सेस वगैरह होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वाइल रेजिस्टेंट टू वाटर एंड सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. जो हमारे ये जो क्यूटिकल होते हैं इट कैन बी डिग्रेडेड बाय द एंजाइम्स, है ना. जैसे कि जो आपके जो लीफ क्यूटिकल में प्रेजेंट होता है हमारे पास, तो ये आपका रेजिस्टेंट नहीं होता है, मतलब इट इज लेस, एटलीस्ट लेस देन द ए ऑप्शन. सी की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे है हमारे पास कॉर्क. ठीक है, तो कॉर्क मना होता है किसका? इट इज मेड अप ऑफ सुब्रेन. ये एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कॉर्क को बनाता है इम्परमेबल वाटर में भी एज वेल एज इन द केस ऑफ गैसेस में भी. ठीक है, तो कॉर्क जो होता है इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक. जितना भी माइक्रोबियल अटैक होता है उससे तो ये रेजिस्टेंट होता है, बट कैन स्टिल बी ब्रोकन डाउन बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, अगर टाइम के साथ साथ हम उन्हें एंजाइम्स दे रहे हैं तो. ठीक है, इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट बट लेस देन द पॉलन एंजाइम. ये आपका लेस होता है कंपैरेटिवली ऑप्शन नंबर ए के. ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की जो है हमारे पास वुड फाइबर. तो वुड फाइबर जो होता है वो बना होता है किस किस का? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का एंड लिग्निन का, एंड लिग्निन का. ठीक है, तो जो लिग्निन होता है ये प्रोवाइड करता है क्या? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सम रेजिस्टेंस. स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है एंड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है. बट जो हमारे वुडी फाइबर्स होते हैं ये डिग्रेड होता है कुछ एंजाइम से, लाइक सेलुलेसिस एंड लिग्नेसिस. ठीक है, इन सब से डिग्रेड होता है. सो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? ये वाला भी गलत हो गया.
सो करेक्ट ऑप्शन जो अगर हम बात करें दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा पॉलन एक्साइन होता है ये सबसे ज्यादा जो है रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन्स स्पोरोपोलिनेन जो कि आपका फार मोर रेजिस्टेंट होता है टू डिग्रेडेशन देन एनी अदर मटेरियल जो इन भी किसी भी ऑप्शन में पाया गया है। सो हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।